मतलब विभाज्यता के नियम, जिसका अर्थ यह है कि हम देख करके ही केवल बड़े बड़े नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो देख करके समझ जाएंगे कौन नंबर किस नंबर से पूर्णतः विभाज्य हो गया यानी कट जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 2 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से सभी संख्याएं विभाज्य हैं। तो 1 से सभी संख्याएं विभाज्य हैं, इसलिए हम 1 का कोई रूल नहीं है, सारे नंबर से 1 से कट जाते हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सो 2 से विभाज्यता के नियम में यह है कि कोई चीज 2 से विभाज्य है तो उसके लास्ट डिजिट में 2 मतलब 2 आए या 4 आए, 6 आए या 8 आए या फिर 0 आए। यह बहुत जरूरी होता है। कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा 2 से जब वह लास्ट में 0, 8, 6, 4, 2 मतलब आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ रख सकते हैं 10, तो हम देखिए लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड किया, 2 5 से 10। सिमिलरली अगर हम रखते जाएं 1 1 1 1 8, लास्ट में 8 है, या 2 से डिविजिबल होगा, आप करके देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 3 से विभाजित मतलब 3 से। इसके रूल्स में क्या है कि सभी संख्याओं का योग मतलब जिन डिजिट्स से, जिन अंकों से मिलके बना हुआ है उनका योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 1 2 3, इनको जोड़ लो मतलब यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर, कितना आया 6। 6 को अब देखेंगे 6 डिविजिबल बाय 3, 6 विभाज्य, इसलिए 123 जो है 123 यह जो है 3 से विभाज्य होगा। देखिए 3 4 जा 12, 3 3 1 जा 3। ऐसे कोई नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। तीनों को जोड़ेंगे 3 + 2 + 1, 3 1 4 2 6, 6 3 से कट जाता है, इसलिए 3 से पूरे नंबर डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 1 1 1 2 3, यहाँ जोड़ने पे कितना आया 3, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से करते हैं डिवाइड, 3 3 7 21, ये कट गया। सिमिलरली अगर हम 4 से देखें, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल तीसरा है। 4 से डिवाइडेशन का क्या रूल है, ये भी बहुत इजी है। 4 से डिवाइड होने के लिए आपके पास, तो अब हम आते हैं 4 से। 4 से डिविजिबल क्या होगा, 4 से विभाज्य। इसके लिए रूल होता है अंत की 2 संख्याएं मतलब लास्ट की 2 डिजिट जो है किसी संख्या में 4 से विभाज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 अगर 4 से देखें हम, ये होता है जैसे 1 2 4, देखिए लास्ट में है तो 4 6 24 मतलब 4 6 24, 24, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 12, फिर 4 आया 4 1 4। इसका मतलब और भी कोई नंबर देखिए आप 1 1 1 3 2, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, इसलिए 4 से हम डिवाइड करना चाहते हैं। ये देखिए 4 से जो 32 है 32 है, ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, 4 8 32, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब करके देखते हैं 4 गुना 8, 3 आया, फिर 1 लाएंगे, 7 ले जाएंगे, 4 7 28, कुल मिला के आया 3, 11 में 4 के 3, फिर 3 आया, फिर गया 32, 1 पाया, फिर 2 है 12, तो चाहते हैं 12। मतलब ये जो नंबर था 1 1 1 3 3 2, इसमें लास्ट को हम देखेंगे और सीधा बता देंगे कि 4 से विभाज्य। इस तरह से दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि 5 से क्या रूल है। तो 5 से विभाजित होने के लिए सबसे जरूरी है कि संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो। जैसे 1 1 1 5 है, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 है, 1 1 1 0 है, आप देखिए
ये भी कट जाएगा। सबसे सिंपल है, आप ऐसे भी देख के जान सकते हैं। 0 और 5 है अगर अंत में लास्ट डिजिट किसी संख्या की तो 5 से विभाज्य। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए है, बहुत आसान है। इसमें दो चीजें होनी चाहिए, पहली तो 2 से एंड दूसरी 3 से विभाज्य हो। कहने का मतलब 6 से वही विभाज्य होगा जो 2 से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। जैसे ये हम नंबर ले लिए हैं 1 1 1 2, इसमें देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, कंफर्म हो गया लास्ट डिजिट। और फिर 3 से विभाज्यता चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ के अगर आ गया 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है 3 से भी डिवाइड है। जोड़िए 1 2 3 4, इन सबको जोड़ डालिए। 4 2 6, 6 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 6 से विभाज्य होगी। देखिए ये किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 6 1 जा 6 5 1, इस तरह से देखिए ये 6 से डिविजिबल हो गया। 6 से डिविजिबल मतलब पहले 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड मतलब 2 से डिविजिबल हो, इसका मतलब है कि लास्ट में 2 6 4 8 0 ये सब आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस नंबर में ये आया हुआ है। और फिर चेक करना है हमको 3 से डिविजिबिलिटी, तो 3 से डिविजिबिलिटी हम करने के लिए सबको जोड़ दिए तो 4 2 6 आया। 1 1 2 3 4 2 6, 6 3 से विभाजित, सीधा सीधा देख के बता दीजिए कि यह 6 से डिविजिबल है। ओके, कि अंतिम अंक का दोगुना करेंगे। अंतिम अंक का दोगुना करेंगे, जैसे अगर हम एक नंबर लेते हैं 133, तो अंतिम अंक का दोगुना किया 3 2 6 आया। अब इस 6 को हम जो बचा हुआ अंक है 13 उसमें से घटाएंगे, तो घटा दिए कितना आया 7, 7 को 7 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। इसलिए यह जो नंबर होगा 133 यह 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से इसको हम आगे भी देख सकते हैं। एक और नंबर अगर हम लें, जैसे है 140 आपने लिया, 40 के केस में लास्ट डिजिट 0 होगा, तो 0 इंटू 2 किया और ये जो बचा हुआ नंबर है 14, 14 में 0 को घटा दिया तो ये आ गया आपका 14। अब 14 जो है 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो 140 है वो पूरा जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक और नंबर है 4102। 4102 में इसमें चेक करना में 7 से डिविजिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसको अलग अलग कर लेंगे। लास्ट डिजिट 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो 4 को हम क्या किए, फिर ये जो 410 था उसमें से 4 को घटाएंगे तो हमारे 4 से 6 आया। अब फिर हम आगे ट्राई करेंगे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट अभी भी नहीं 7 से चेक कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर लास्ट का डिजिट लेंगे, मतलब 406 का दोगुना करेंगे, कितना आया 12। अब ये जो 40 है इसमें से घटाएंगे फिर से, 40 माइनस 12 करेंगे, कितना आया 8, 3 में से 28, 28 जो है ये 7 से डिविजिबल है, चेक कर लो 4 आया। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। जैसे दोस्तों हमने नंबर लिया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 4102। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लास्ट डिजिट उठाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया। इस 4 को हम इसमें घटाएंगे, ये जो बचा हुआ है घटाए तो हमारे पास आया 406, 406 आया। अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा आगे, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट की डिजिट उठाए 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, तो कितना था ये 40 था। 40 में से हम कितना घटाएंगे 12 को, तो ये हुआ 40 माइनस 12, ये हुआ 28। 28 को फिर चेक करो 7 से कट गया, इसका मतलब जो नंबर है हमारा ये जो है 7 से डिविजिबल है। देखिए करके देखते हैं 4102 अपॉन ये 7, तो 7 से करके देखते हैं। सबसे पहले 7 से 35, 6 आएगा ना, 11 माइनस 5, फिर ये हुआ, फिर हुआ ये 56, ये आया 4, फिर हम 2 लेंगे, अच्छा 42। तो हम देखते हैं कि ये जो 4102 था ये 7
तो फ्रेंड्स 8 से विभाजित के लिए हम देखते हैं, तो इसका सबसे सिंपल रूल है लास्ट 3 डिजिट। ओके, लास्ट 3 डिजिट से जो मिलकर संख्या बनती है वह 8 से मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। जैसे मतलब कुछ नहीं देखना, लास्ट की डिजिट देखिए बस, जैसे 1 1 1, और लास्ट की डिजिट हम ले रहे हैं कि ये, तो लास्ट की डिजिट देखिए 8 दूना 16, 8 के 8, ये 8 से कट जाएगा। ठीक, हम करके देख लें या आप खुद करके भी देख लो। चलो हम करके देखते हैं ये, या फिर कोई और नंबर लो 1 1 2 3, उससे हमसे नहीं मतलब है आगे से। लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट मतलब लास्ट की 3 डिजिट हैं वो कटनी चाहिए। ठीक, तो लास्ट की 3 डिजिट देखिए 8 24, तो ये जो हमारा नंबर होगा ये पूरा 8 से डिवाइड होगा। लास्ट की 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, देन होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 8। ओके, वेरी सिंपल। आप लोग करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर 9 से विभाज्य तक नहीं है। 9 से विभाज्य जो है वो 3 की तरह ही होता है। ओके, तो सम ऑफ नंबर, इसमें क्या रूल है कि जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स जितने अंक का है मस्ट बी डिविजिबल बाई, मतलब 3 की तरह से। 3 में क्या होता था वही होता है 9 में। जैसे कोई नंबर है 9 9 9, जोड़िए 9 9 27 आया, जोड़ दिए 27 आया, प्लस करिए सब, तो ये 9 से कट गया पूरी पूरी। तो फिर ये जो ये है, इसी प्रकार अगर हम देखना चाहते हैं 10 से विभाजित तक, तो सबसे सिंपल है 10 से विभाजित। आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, लास्ट नंबर शुड बी 0, अगर अंत में 0 है तो वह इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे 10 हुआ, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो लास्ट में 0 है तो ये 10 से कटना है कि 11 से डिविजिबिलिटी। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। इसमें देखते हैं हम ऑड प्लेस पे जो सम है और जो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस होता है, इवन प्लेस सम, ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल, जैसे है 1 2 1, तो ऑड प्लेस कौन सा हुआ? 1 ऑड प्लेस है, अरे ये पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, तो ऑड प्लेस पे है ये, मतलब विषम, मतलब एक प्लेस पर है, तो इसका और इसका सम कर लो, मतलब 1 3 का सम कर लो। देखिए इसका इसको जोड़ो, कितना आया? 1 1 2, ये मतलब दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा। और जो इवन प्लेस पर है इसको जोड़ लो, इसको भी 2 आया, दोनों बराबर हैं, इसलिए जो है 121 जो है वो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। और आगे एक नंबर और है, देखिए ये है 1 3 3 1, इसमें देखिए ऑड प्लेस पर, तो 1 2 3 4, ऑड कौन कौन से हैं? 3 और 1, जोड़ लीजिए आप, इसको इसको जोड़िए, कितना आया? 4 आया। और इवन प्लेस, इवन प्लेस मतलब 4 और 2, ये जोड़ लीजिए, कितना आया? 4 आया। देखिए अब दोनों दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 1331 जो है वो 11 से डिविजिबल है। आप करके देख सकते हैं इसे। ओके, एक बार फिर से अगर देखें 1 3 3 1, तो ये हो गया पहला प्लेस, ये हो गया दूसरा प्लेस, ये हो गया तीसरा, ये हो चौथा। तो पहला और तीसरा जोड़ लिए 4 आया, दूसरा और चौथा जोड़ लिए 4 आया, इसका मतलब ये 1331 जो है वह विभाज्य है। देखिए 1331, 11 से करिए तो आता है 11 2 1 11 11। कहने का मतलब ऑड सम के जो प्लेस हैं वो इवन प्लेस, ऑड प्लेस के जो सम है वो इक्वल होने चाहिए इवन प्लेस के।